हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, फाइनली आखिरकार एसएससी ने जो नोटिफिकेशन था आपका सिलेक्शन पोस्ट 12 के लिए, उसके लिए जो नोटिफिकेशन है फाइनली रिलीज कर दी गई है। आप लोग ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको आप लोग डाउनलोड यदि करना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हों उसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। आखिर कितने पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज निकली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आप लोग से आशा करूंगा कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है एसएससी की तरफ से, जैसा आप लोग को मालूम होगा। यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है, चाहे वो मैट्रिक का हो, इंटर का हो और ग्रेजुएशन का हो, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है रिलीज कर दिया गया है। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म के लिए आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यदि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 26/2 को यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसे आप लोग 18/3 तक अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो 1 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में यहाँ पे आपको टाइम दिया गया था, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि नोटिफिकेशन हमारा देर से निकला। कुछ और भी वजह थे, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि एसएससी का जो वेबसाइट है वो भी चेंज हो गया, उनका जो वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक है वो भी चेंज हो गया, आप लोग को मालूम होगा। उसी से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे डाउट्स थे कि कब निकलेगा कब निकलेगा। इसका नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज हो गया है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ। देखिए 18/3 तक आपका लास्ट डेट होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। जो आपका लास्ट डेट है फी पेमेंट करने का वो 19/3 रखा गया है। करेक्शन के लिए फिर से विंडो आपका ओपन होगा 22 से 24 के बीच में। 6 से 8 मई के बीच में आपका एग्जामिनेशन भी होने वाला है, यानी 6, 7 एंड 8 मई को आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से पहले आप लोग को मालूम होगा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को आप लोग को मालूम होगा 100 रुपए लगते हैं। वहीं एससी एसटी दिव्यांग को 1 भी रुपए देने की जरूरत, महिलाएं तो फ्री में अप्लाई कर देती हैं। जो भी पेमेंट है आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग जो, या फिर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो चालान के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा हेडेक वाला काम है, इसलिए ऑनलाइन ही आप लोग पे कर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसमें एज कितना होने वाला है। देखिए यहाँ जो एज है वो आपका पोस्ट वाइज आपको दिया जाएगा, यानी हर एक पोस्ट के लिए आपका अलग अलग जो एज लिमिट है वो होने वाला है। लेकिन मिनिमम एज आपका 18 होने वाला है। जो मैक्सिमम एज है वो आपके पोस्ट वाइज यहाँ वेरीज करते रहेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। यदि आप लोग उसमें एज का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग जनरल से अप्लाई कर अपने कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग और भी जो होते हैं यदि सीट्स नहीं है तो आप लोग जनरल से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक एक दो दो पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कितनी कितनी पोस्ट है। यदि जनरल के लिए बात करते हैं तो 1028 पोस्ट है। वहीं ओबीसी के लिए आप लोग देख सकते हैं 456 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 186, एससी के लिए 255 और एसटी के लिए 144 पोस्ट है। और टोटल यदि किया जाए तो 2439 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। आप लोग का जो भी डाउट्स हो इन सभी पॉइंट्स पे देख लीजिएगा। जैसे नोटिफिकेशन में भी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ 6, 7, 8 को यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन भी हो जाने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सिलेबस प्रोसेस क्या क्या है, सिलेबस आपका क्या क्या होने वाला है, आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ जो पोस्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपके निकले हुए हैं, अलग अलग लेवल के एग्जामिनेशन होंगे। यदि आप 10th पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पे कर सकते हैं, 12th पे अप्लाई करना चाहते हैं 12th पर भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एज लिमिट के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना रखा गया है। कुछ पोस्ट के लिए आपका 18 से 25 वर्ष रखा गया है, तो एज जो काउंट होने वाला है वो आपका 99 से काउंट होने वाला है। ठीक है, वहीं यदि 18 से 27 के बीच में तो आपको 97 से आपका जो एज लिमिट है वो काउंट होगा। 28 की यदि बात करते हैं तो 96 से आपका यहाँ पे जो एज लिमिट है वो काउंट होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कौन कौन पोस्ट हैं जो इस चीज के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। एज में जिन्हें भी रिलैक्सेशन चाहिए होगा आप लोग को मालूम है कितना कितना एज में रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप लोग ये पॉइंट देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपके एग्जामिनेशन में जो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है।
ठीक है, आप लोग सर्टिफिकेट अपना देख लीजिएगा, जो भी सर्टिफिकेट है आपका बन जाना चाहिए क्रूशियल डेट से पहले, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, जो लास्ट डेट होता है वही आपका क्रूशियल डेट भी यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपका किस प्रकार से अप्लाई करिएगा। तो आप लोग को मालूम होगा कि इन्होंने नया अपना एक वेबसाइट बनाया है, तो उस वेबसाइट पे जाके ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई करना होगा, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि जो एसएससी है पूरे जोन वाइज पूरे भारत को अलग अलग रीजन में बांट दी है। यदि आप लोग सेंट्रल रीजन से अप्लाई करते हैं तो आप लोग को ये जो मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार, उत्तर प्रदेश वाला एरिया आ जाता है, वो आपका सेंट्रल रीजन में आ जाता है। वहीं यदि ईस्टर्न रीजन से अप्लाई करेंगे तो जैसे अंडमान निकोबार हो गया, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये आपका सेंट्रल ईस्टर्न रीजन में आ जाते हैं। कर्नाटका रीजन, केरला रीजन आप लोग को मालूम होगा, जिस रीजन से आप लोग हैं तो उस रीजन से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरे रीजन में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वैसा बात नहीं है, जहां भी पोस्ट आपको देखो वहां के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन कैसे होने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। एग्जामिनेशन 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, याद रखिएगा 3 एग्जामिनेशन होगा। यदि आप 10th के लिए भी अप्लाई किए हैं, 12th के लिए भी और ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई, यानी तीनों के लिए, तीनों पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई किए हैं, तो आप लोग के लिए मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एग्जामिनेशन मैट्रिक का लेवल का होगा। दूसरा फिर से आपको एग्जामिनेशन देना होगा, जिसमें से आपको यहाँ पे सेकेंडरी क्लास का यानी कि 12th बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और तीसरा जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, आप लोग ग्रेजुएशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आपके जो है ग्रेजुएशन लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या क्या होने वाला है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो जनरल रीजनिंग से है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, मैथ से आपके 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 यानी 1/4 यहाँ आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, इस बात का याद आप लोग रखिएगा। एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा तो आप लोग को मालूम है नॉर्मलाइजेशन भी होता है। चलिए सिलेबस क्या क्या होने वाला है आप लोग का सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक लेवल का जो रीजनिंग में ये सिलेबस आपका रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस में ये सभी पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा, और मैथ्स में आपका यहाँ पे ये होने वाला है। लेकिन मैथ्स में याद रखिए जब 10th लेवल पे आएंगे आप लोग एग्जाम दे दीजिएगा तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको क्वेश्चंस यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, और शायद जियोमेट्री से भी आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद इंग्लिश आप लोग को मालूम है जो जो क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश में आपका कैंडिडेट अंडर आपका साइनो एंटो हो गया, ग्रामर स्ट्रक्चर का वोकेबलरी से क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोग को मालूम होगा। आप लोग सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन दीजिएगा तो यहाँ पे ये सारे रहे। जनरल में भी सेम आपका जनरल नॉलेज, और यहाँ पे जो आपका मैथ्स में होता है उसमें सिलेबस आपका बढ़ जाता है। यहाँ जियोमेट्री से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लीनियर ग्राफ से भी देखने को मिलेंगे, आपके जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, डायग्राम से भी, जो बार ग्राफ है, पाई चार्ट वहां से भी आपके क्वेश्चंस है जो देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में भी आपके जो एक्टिव पैसिव है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, कन्वर्जन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इन सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लोज टेस्ट हो गया, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ग्रेजुएशन में भी सेम आपका सिलेबस रहने वाला है, बस थोड़ा थोड़ा जो सिलेबस एक दो चैप्टर जो कम होते हैं वही आपके ऐड हो जाते हैं। सेम यहाँ पर भी आपको ग्रेजुएशन में भी ट्रिग्नोमेट्री हो गया, रेडियन हो गया, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हो गया, कंप्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, बार चार्ट, पाई चार्ट, सभी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इंग्लिश में भी आपका बेसिक होने वाला है। ठीक है, चलिए ग्रेजुएशन इन क्वेश्चन इन पार्ट सी विल बी द 10th स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं एग्जामिनेशन के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, यही आपका सिलेबस होने वाला है, यानी जितना पॉइंट्स थे सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे अब बात आता है कि आखिर इसमें सिलेक्शन होगा कैसे। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही एग्जामिनेशन होता है। एसएससी में देखते हैं तो 2 एग्जामिनेशन हमारे होते हैं। एसएससी में यदि हम लोग देखते हैं तो इजिली 2 एग्जामिनेशन होते हैं, एक प्री होता है, एक हमारा मेंस होता है। प्री आपका क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया और मेंस के लेवल पे आपका यहाँ मेरिट लिस्ट बनता है। लेकिन सिलेक्शन पोस्ट में याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ आपका एक एग्जामिनेशन होता है, इसमें जितना ज्यादा नंबर आप लाइएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। सिर्फ एक एग्जामिनेशन देना और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस बात का याद रखना है। इससे रिलेटेड जो बुक्स हो सकते हैं जैसे पिनाकल के बुक्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकते हैं, वो किरण के जो बुक्स होते हैं उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। यदि आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो कर लीजिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन स्टार्ट आप लोग अपनी तैयारी कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट के बाद आपका फिर CHSL का आने वाला है, MTS आने वाला है, CGL आने वाला है। ठीक है, स्टेनो के एग्जामिनेशन आने वाले हैं। तो यदि आपने बुक्स नहीं लिया तो उन सभी बुक्स का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं।
चलिए, देखिए यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया गया, इतना मार्क्स आपको लाना है, लेकिन याद रखिएगा इतना पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जितना ज़्यादा हो सके आपको उतना मार्क्स लाना होगा। फिर भी यदि हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो किसी भी कॉम्पिटिशन को क्वालीफाई करने के लिए आपको कम से कम 80% यदि मार्क्स लाते हैं, तो आप लोग 100% चांस रखिए कि आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। तो यदि आप लोग यहाँ पे 160 से लेके 150 टू 160 नंबर लाते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बढ़ जाने वाले हैं। ठीक है? चलिए। आगे हम लोग बात करेंगे और इसमें याद रखिएगा जिन-जिन पोस्ट में यदि आपका यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे कोई टाइपिंग के पोस्ट हो गया तो वहाँ पर तो आपको स्किल टेस्ट देना होगा। तो उसके लिए आप लोग वहाँ के लिए आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? आप लोग जब इस नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जो आपके जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है? जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ ये सभी पोस्ट हैं कि कितने-कितने पोस्ट किस-किस डिपार्टमेंट में हैं। आप लोग एक बार अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, नहीं तो वहाँ एसएससी के वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कौन-कौन से पोस्ट खाली हैं, कौन-कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है? जैसे यदि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, 1 सेकंड रुक जाइएगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। सेंट्रल रीजन का आ गया यहाँ, ठीक है? यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं, असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको लेवल 6 का